एवरीवन नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। उसी व्यस्त कामों में से थोड़ा सा टाइम अपने लिए चाहते हूँ, इसी उम्मीद के साथ आपका वेलकम करती हूँ अपने चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों की उड़ान में। दोस्तों, एनिवर्सरी हो चुकी है समाप्त हमारे जगत भैया और जगत भाभी की। उसके बीच में बहुत सारी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। उसी टॉपिकों पर मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों से। प्लीज़ एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा और उनको सबसे पहले हमारी तरफ से हैप्पी एनिवर्सरी। हमेशा खुश रहना, साथ में रहना, प्यार से रहना, एक दूसरे का सम्मान करना। अब प्लीज दूसरी कंट्रोवर्सी मत करना। इसी उम्मीद के साथ मैं आगे वीडियो शुरू करती हूँ। दोस्तों, जिस तरीके से हल्दी मेहंदी और पूजा का प्रोग्राम हुआ, सारा कुछ आप लोगों ने देखा, मैंने भी देखा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। दुख के साथ में, दुख क्यों हुआ ये मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। सारे प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छे लगे। इन सब प्रोग्रामों में मुझे फाइनली मनीषा का लुक, ब्लैक ड्रेस प्लस जिस दिन हमारे खाटू श्याम जी का जो है कीर्तन हुआ था, उस दिन हमको मनीषा बहुत ही प्यारी लगी। अब हमारे जगत भैया जी का क्या ही कहना, क्योंकि उनकी तो कुछ है ही नहीं शरीर में, बिल्कुल जैसे लग रहा कि हड्डियों का ढांचा है। तो वो कुछ भी पहनते हैं तो खास उतना अच्छा नहीं लगते। हाँ, मनीषा ठीक लगी, मनीषा अच्छी लगी। लेकिन यहाँ पर मनीषा की छवि को बिगाड़ने का काम हमारी मिठो रानी ने किया, जिसके लिए उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल होना पड़ा। वो जगह जगह पर अपनी इंपॉर्टेंस दिखा रही थी, जगह जगह पर आगे आकर चीज़ों को ऐसा प्रस्तुत कर रही थी कि जैसे उन्हीं का प्रोग्राम हो या उन्हीं के लिए प्रोग्राम रखा गया हो। बहुत ज़्यादा हिट मिला है सोशल मीडिया पर उनको। उनका कमेंट सेक्शन जाके देखिए, जाके आप लोग, पूरा भरा पड़ा है हेट कमेंट से, क्योंकि इन्होंने हर जगह पर आगे 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 आकर पूरा माहौल बिल्कुल जैसे लग रहा था कि सब इन्हीं का है। उस जगत भाभी का कुछ नहीं हो, पीछे पीछे चींची चींची करती हुई दिखी। वहां पर बाजी मारने की इन्होंने पूरी कोशिश करी, लेकिन पब्लिक है ना, वो सब जानती है। उसने उनके उस पर पानी फेर दिया और उनको इस तरीके से ट्रोल किया कि लोगों के दांतों तले उंगलियां दबा ली लोगों ने, ऐसा उनको ट्रोल किया गया। क्योंकि जब जिस दिन ब्लैक ड्रेस से लेकर फाइनली शादी के एनिवर्सरी के दिन तक सब लोगों ने सिर्फ सिर्फ टारगेट बनाया हमारी मिठ्ठू रानी को। क्यों? क्योंकि हर जगह पर वही प्रेजेंट दिखी, यहाँ तक कि हमारी जगत भाभी से भी आगे वो दिखी। इसलिए लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एक कंट्रोवर्सी लोग अभी झेले हुए बैठे हैं, जिसके लिए हम सारे लोगों ने मिलकर इतनी प्रार्थना, इतनी पूजा, इतना दिल से सपोर्ट किया अपनी जगत भाभी का। तब जाके फाइनली ये दिन आया कि आज वो सब फिर एक साथ में है। अब कहीं न कहीं दुख भी लग रहा है कि अगर हमने इनको माफ कर दिया तो सामने वाली जगत दीदी का क्या दोष? अगर ये दोषी नहीं है तो फिर वो भी दोषी कैसे? और अगर ये गुनाहगार हैं तो वो भी गुनाहगार हैं। तो एक को माफी, एक को सजा क्यों? मैं यही पूछती हूँ पब्लिक से। अगर हम सब ने इनको माफ कर दिया या इनके साथ में खड़े हैं, तो अब हमें उनके साथ में भी खड़े होना चाहिए, क्योंकि दोषी बराबर के दोनों हैं। किसी एक के करने से कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। वो लड़की तो बदकिस्मत वैसे ही है, उसकी किस्मत खराब ना होती तो उसका पति ही क्यों छोटी उम्र में चला गया होता और उस छोटी सी बच्ची के सिर से पिता का साया चला गया होता। वो तो पहले से ही बदकिस्मत थी, और ऊपर से आप लोगों ने ऐसे उसके चीथड़े उड़ाए, ऐसे चीथड़े उड़ाए सोशल मीडिया पर। आप प्यार करने का दिखावा करते थे, आप प्यार करने का दिखावा नहीं, दावा करते थे कि 3 बार आपने अटेम्प्ट किया उसके लिए, उस लड़की के लिए। वो क्या था? झूठा था क्या? अभी आप कह रहे थे, मतलब ऐसा दिखा रहे थे कि दुनिया में उसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है, और आज एक बार भी आपके दिमाग में नहीं आया कि वो भी देखती होगी वीडियो, तो उसके मन पर क्या बीतेगी? एक बार में भी दिमाग में नहीं आया। आपको प्यार करना है, आपको साथ में रहना, आप अच्छे से रहें। बहुत अच्छी बात, हम सब यही चाहते थे। और अच्छा भी लगा आपकी एनिवर्सरी हुई, आप लोग एक साथ में हुए, बहुत अच्छा लगा। लेकिन आपने अब एहसास हो रहा कि जो धज्जियां उनकी उड़ाई, वो कहीं ना कहीं आपका बदला था। जो बदला आपने ले लिया और अब अपनी खुशियों को आप समेट रहे हैं, क्योंकि वो तो औरत है, उसको तो लोग ऐसे ही नोच के फेंक देंगे। उसको क्या ही बोलना, जिस तरीके से आपने उसको सोशल मीडिया पर बिल्कुल तार तार कर दिया, तो लोगों का क्या है, उसको तो लोग वैसे ही नोच के फेंक देंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, मैं समझ सकती हूँ उस बात को। नॉर्मल जिंदगी जीने नहीं देता है इंसान इस जमाने में औरतों को, और एक इस तरीके का जो है जिसने गुनाह किया है उसको कैसे जीने दे रहे होंगे लोग, ये तो वही औरत समझ सकती होगी जिसने ये कांड किया है। फिलहाल दोस्तों, जगत भाभी जी हमारी अच्छी लग रही थी, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। प्लीज़ आप लोग बताइएगा ज़रूर कि हमारी जगत भाभी के बिहेवियर में आप लोगों को चेंज लगा कि नहीं लगा। फिलहाल मुझे तो लगा
क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अब हमारी जगत भाभी के अंदर थोड़ा सा घमंड आ गया है, ठीक है ना। और उस घमंड के नाते वो अपने एटीट्यूड में भी रही थोड़ा बहुत, मुझे ऐसा लगा और पब्लिक को भी ऐसा महसूस हुआ। आप लोगों को क्या लगा जरूर बताइएगा। फिलहाल वहाँ छोटे बड़े सारे तरीके के क्रिएटर आए थे, सब लोगों ने खूब इंजॉय किया, मौज मस्ती करी, फुल इंजॉय हुआ। और लोगों ने साथ साथ में मिट्ठू रानी को इस तरीके से ट्रोल किया कि भाई साहब दांतों तले उंगली दबा लेंगे आप लोग, इस तरीके से भर भर के गंदे गलत गलत कमेंट किए हैं कि क्या ही पूछने। बिस्तर पर जब मिट्ठू रानी और उसका बच्चा वो सब लेटे थे और सारे क्रिएटर नीचे लेटे थे, उस समय से लेकर ब्लैक ड्रेस से लेकर भाई साहब कौन सा ऐसा पॉइंट था जहां पर ये आगे नहीं आई और इन्होंने दिखाने की कोशिश नहीं की और लोगों ने पकड़ा नहीं। हर जगह हर पॉइंट पर लोगों ने इनको पकड़ा मिट्ठू रानी को, और हर जगह इन्होंने पकड़ने का मौका दिया। अब इसमें क्या इन लोगों का जो है कि इन लोगों का क्या भाई मामला है, ये लोग अंदर से प्लान बना के किए थे कि क्या किए थे, यही लोग जाने। फिलहाल लोगों को बिल्कुल, दर्शकों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा इनका बिहेवियर। भाई और भी क्रिएटर थे, उनमें से किसी ने ऐसा कोई कांड नहीं किया, लेकिन हमारी मिट्ठू रानी जो है, जो आगे आगे आकर हर जगह ऐसा लगा कि इन्हीं का फंक्शन हो, इन्हीं के लिए किया गया हो, ऐसा ही महसूस हुआ। फिलहाल उनकी मर्जी, उन्होंने उनको प्रायोरिटी दी तो भी तभी तो आगे आई, नहीं तो हमारी प्यारी रंजना, जिसके संस्कार, जिसका मासूम चेहरा, जिसकी शांति हर जगह लोगों को आकर्षित करी, उसको इन लोगों ने आगे क्यों नहीं किया। जिसने इनके गलत टाइम पर, इनके बुरे टाइम पर पूरी तरीके से सहयोग दिया, जिसने अपनी एनिवर्सरी खराब कर ली, जिसने अपना सब कुछ दोनों लोगों के पीछे कुछ भी नहीं सेलिब्रेट किया, उसको इन लोगों ने प्रायोरिटी क्यों नहीं दी, क्यों नहीं बराबर पे उसको खड़ा रखा। हर जगह हमारी मिट्ठू रानी थी, उस जगह पर हमारी छोटी बहू को होना चाहिए, यानी रंजना को खड़ा होना चाहिए था। हर उस जगह पर रंजना को खड़ा होना चाहिए था। हर उस जगह पर जहाँ पर इनके खास लोग खड़े थे, वहाँ पर हमारी जगत भाभी के माता पिता और अंकल आंटी और अंशु को खड़ा होना चाहिए था। वहाँ पर इनकी जो प्रायोरिटी लिस्ट में थे वो लोग वहाँ पर खड़े थे, इनके खुद के अपने लोग इधर उधर थे। मम्मी पापा को तो हमारी जगत भाभी ने कोई इतनी प्रायोरिटी दी ही नहीं। उन लोगों को, अरे आप लोग इतना महंगा महंगा हर चीज़ कर सकते थे, इतना महंगा महंगा पहन सकते थे, इतना सब खर्च कर सकते थे, तो अपने मम्मी के लिए, अपनी बहन के लिए कुछ कपड़े और अच्छे ले आती। फिलहाल मुझे तो कोई वो नहीं है, जिसके पास जो था उन्होंने वो पहना, अच्छी बात है। लड़की का लेने से अच्छा है कि जो उनके पास है उन्होंने पहना, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने अपनी बेटी से नहीं लिया, इससे मैं बहुत खुश हूँ। नहीं लिया नहीं सही, ठीक है ना, कभी उनके पास भी हो जाएगा, उनकी पास दूसरी बेटी है, कभी उनके भी दिन और अच्छे होंगे। हाँ ठीक है, इनके अच्छे दिन हैं तो आज ये लहंगा दिखा रही हैं, गाउन दिखा रही हैं, अपना सब कुछ दिखा रही हैं, इसीलिए ट्रोल हो रही है। कभी यही पब्लिक हमारी जगत भाभी को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। आज आप जाके देखेंगे कि 70% कमेंट जो हैं हमारी जगत भाभी के लिए भी निगेटिव हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो मासूमियत का नकाब ओढ़ रखा था वो धीरे धीरे खींच लिया, और अब उनके चेहरे से पता नहीं क्यों घमंड दिख रहा है। सारी पब्लिक यही बोल रही है, क्योंकि रंजना भी वहां पे दिखी ना। रंजना को हम लोग पहले से नहीं जानते थे, जब भी ये हमारी भाभी वहां पहुंची थी अपने ससुराल, वहां पर जब इन्होंने हम लोगों ने रंजना को देखा तो उसके बिहेवियर को देखा, उसके शांत नेचर को देखा, और पूरा दिन किचन में काम करते हुए देखा, तो उससे सहानुभूति हो गई। और ये हमारी भाभी जो क्रिएटरों को बता रही थी ऐसे नहीं ऐसे। हाँ, यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों से और कहना चाहती हूँ कि इनके यहाँ जो गायक आए थे उन्होंने क्या कहा है समझ रहे हैं आप लोग? जब इन्होंने डायमंड का सेट अपनी पत्नी को दिया और का सरप्राइज, तब उन्होंने जानते हैं क्या कहा? और बहुत बड़ी और बहुत पहुंची हुई बात कही है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि आपने डायमंड दिया होगा, आपने सिल्वर दिया होगा, आपने गोल्ड दिया होगा, ये तो कोई मायने नहीं रखते। आप दोनों एक दूसरे को प्यार दें, मान सम्मान दें, एक दूसरे का साथ दें, हमेशा एक दूसरे के साथ में रहें, प्यार से रहें, इज्जत के साथ में रहें, इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। इसमें उसने बहुत बड़ी बात कह दी, जिसको सुनकर सबको, हम दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली में यही चाहिए था, क्योंकि सारे दर्शकों को ये लग रहा था कि कहीं फेक दिखावा तो नहीं है, कहीं ये कंटेंट तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि थोड़े दिन पहले आदमी क्या था और आज क्या है, क्या दिखा रहा है, तो लोगों के दिल को अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि सच में क्या ये हमारी जगत भाभी की तरफ आया है। यही उस गायक ने कहा है कि अगर देना है तो एक दूसरे को मान सम्मान दें, प्यार दें, इज्जत दें, एक दूसरे को दिल में स्थान दें, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, क्या है आपकी राय? कमेंट करके जरूर बताइएगा।
इस तरीके से हुई इनकी एनिवर्सरी। फिलहाल रंजना का जो है, रंजना को इन्होंने प्रायोरिटी नहीं दी या अपनी बहन को नहीं आगे किया, ये दर्शकों को अच्छा नहीं लगा। दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना खूब ख्याल रखें और नई कंट्रोवर्सी का इंतजार करें। तब तक के लिए बाय बाय।